लीलूड़ी बड़ली शहीद स्मारक जो प्रस्तावित है, जिसका शिलान्यास 6 जून 2013 को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया और इसके लिए 3 करोड़ रुपये भी बजट सैंक्शन हुआ, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। आज हम सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के आदिवासी गांव भूला वालोरिया में लीलूड़ी बड़ली पहुंचे हैं। बड़ली अर्थात बड़ का पेड़ और लीलूबाई के नाम से ये स्थान का नाम भी लीलूड़ी पड़ा होगा। ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं, इस बरगद के पेड़ के नीचे कभी सभा हुई थी। यहाँ पास में अभी हम एक छोटी सी बावड़ी भी देख रहे हैं जो उसी जमाने की बताते हैं। लीलूड़ी बड़ली अर्थात आदिवासियों का एक ही आंदोलन हम देख सकते हैं। ये वो बावड़ी है जो इस आंदोलन के स्थान के समीप है। यहाँ आज भी शुद्ध पानी है। लीलूड़ी बड़ली अर्थात लगान के विरुद्ध लड़ाई और लीलूड़ी बड़ली अर्थात कत्लेआम और क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। 6 मई 1922 को क्या हुआ होगा? इस क्षेत्र में इस बारे में इतिहासकारों ने इसी बड़ी घटना के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा। सिरोही टेम्पल्स ने जब इसके बारे में लोगों से पूछा तो लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए और शहीद स्मारक बनना ही चाहिए। अंग्रेजों की क्रूरता और कर वसूली से जनता तंग आ चुकी थी। ये वो दौर था जब देश में चारों तरफ आजादी के आंदोलन की लड़ाई चल रही थी और उसी वक्त श्री मोतीलाल जी तेजावत ने सिरोही, मेवाड़, ईडर आदि रियासतों में आदिवासियों को लगान नहीं देने के लिए एकजुट किया और इसके लिए बहुत प्रयास भी हुए। उस लड़ाई में क्योंकि सत्ता के खिलाफ जाना खतरा होता है, लेकिन इस खतरे को मोल लिया। हम उस स्थान को देख रहे हैं, उस शिलान्यास को देख रहे हैं जो 2013 में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया था, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। आज हमने इस पर अनेक लोगों से चर्चा की। इतिहास में काम कर रहे डॉक्टर उदय सिंह जी डींगार साहब ने बताया, डॉक्टर सोहनलाल पटनी साहब ने बताया, जिन्होंने अर्बुदांचल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, और इनके सुपुत्र से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने इस पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सोहनलाल पटनी साहब ने कहते हैं इतिहास के क्षेत्र में बहुत काम किया, वो महान इतिहासकार के रूप में थे और इस पर भी उन्होंने काम किया। उनके सुपुत्र क्या कहते हैं? इस भूला वालोरिया की घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या हुआ होगा? भूला और वालोरिया में जो जनजातीय विद्रोह हुआ, यह उसी प्रकार का जनजातीय विद्रोह था जो भारत के अन्य राज्यों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हुआ था। जी, अंग्रेजी सत्ता का राजनीतिक
और व्यावसायिक कार्यक्रम के तहत उन्होंने रियासतों से संधि की और रियासतों के माध्यम से वे अपने लगान की वसूली करते थे। जी स्थानीय जनता में रियासतों के द्वारा अंग्रेजी सत्ता के नाम पर भारी भरकम लगान की वसूली करना और उनके आय के स्रोत सीमित हो जाने से उनमें असंतोष पैदा हो रहा था। जी इस असंतोष के कारण ही यह विद्रोह हुआ। मूलतः यह असंतोष इस विद्रोह के मूल में था। जी ये जनजातीय विद्रोह जो यहाँ भूला में करासी और भीलों के माध्यम से हुआ, इसके प्रणेता रहे मोतीलाल तेजावत। जी मोतीलाल तेजावत मेवाड़, सिरोही, ईडर आदि राज्यों में इन अनपढ़, गरीब, अशिक्षित आदिवासियों को जागृत कर रहे थे। उन्हें एकता के सूत्र में बांध रहे थे और यही एकता के सूत्र में बांधने का कार्यक्रम एक ही आंदोलन के नाम से पहचाना गया। जी इन जनजातियों के लोगों को मोतीलाल जी तेजावत ने एकता के सूत्र को और एकता के महत्व को समझाया जी कि किस प्रकार आप एक होकर रियासतों का, अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं और लगान की वसूली को रोकने में अपने प्रयासों को समर्थन दे सकते हैं। यह एक ही आंदोलन में धार्मिक स्थानों का समावेश किया गया। धार्मिक मंदिरों पर, स्थलों पर उन्हें शपथ दिलाई गई कि अगर वे इस एक ही आंदोलन को तोड़ेंगे, अगर कोई इससे अलग होता है तो उन्हें धार्मिक रूप से दंड दिया जाएगा। जी इस एक ही आंदोलन के सामाजिक पक्ष भी रहे कि अगर आप इस आंदोलन से अलग होते हैं तो आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इस तरह से उनमें गठबंधन किया गया, उन्हें एकता के सूत्र में पिरोया गया। जब हमने डॉक्टर उदय सिंह जी डींगार से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें 1800 लोगों ने जान गंवाई, या इसमें उन्होंने एक हवाला दिया स्टेट गजेटियर का, जो 40 साल बाद, घटना के 40 साल बाद प्रकाशित हुआ 1967 में, और उसमें गोलियां चली और प्रीचार्ड जो एरनपुरा के मेजर थे, वो इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। क्रूर होते थे उस दौर में अंग्रेज सैनिक या सिपाही, या उनको इस तरह का ही था। और उन्होंने किस तरह से चलाया, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घरों में आग लगा दी, अनाज जला दिया, पशु जला दिए, चारों तरफ से घेर लिया, दो तरफ से तोपें लगा दी थी, बंदूकें लगा दी थी। पटनी साहब ने इस बारे में बताया। मई 1922 में मेजर प्रीचार्ड के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी वहां पे गई और उन्होंने करीब भूला और वालोरिया के 245 परिवारों को प्रभावित कर 1800 व्यक्तियों को प्रभावित कर किया, जिसमें 50 करीब लोग मारे गए। नहीं, हम बता रहे हैं भूला के 225 और दोनों जगह 330 के करीब बता रहे हैं। हाँ, करीब 1800 लोग इसमें प्रभावित जी। गए। 100 से अधिक पशु गए, 7000 मण अनाज जलाया गया, घरों को जलाया गया। यद्यपि इसमें एकदम सही रूप में संख्या का अनुमान कहीं पर भी रिपोर्ट्स में नहीं आता है, लेकिन अंग्रेजों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के अंदर उनके अधिकारियों का एक कथन रहा कि हमने 50 से अधिक लोगों को मार गिराया है। 150 से अधिक लोगों को वहीं पर ऑन द स्पॉट घायल पाया गया, और जो लोग घायलों को लेके आदिवासी पहाड़ों में चले गए उनकी गिनती नहीं रही। लेकिन जो परिवार में बस रहे थे, रियासतों उनके स्थानीय अधिकारियों ने गिनती कर ये पाया गया कि लगभग 1800 लोग व्यक्ति इस घटनाक्रम से प्रभावित हुए। इस तरह से ये क्योंकि इतनी अधिक संख्या में ये परिवार के प्रभावित हुए, व्यक्ति प्रभावित हुए, तो इसे देश की एक बड़ी घटना को माना गया। और देश के जो राजनीतिक नेतृत्व में जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जब इस बात की खबर पहुंची कि हमारे देश में इस जनजाति का इस तरह से कुचलने का प्रयास हो रहा है, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर
यहाँ भी मध्यस्थता कराई, इस आंदोलन को ठंडा किया और सत्ता और प्रजा के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई। लगान वसूली से रोक मिली। इस प्रकार ये आंदोलन सफल रहा। इसमें एक ही आंदोलन के माध्यम से जो विरोध पैदा हुआ जी सत्ता के विरुद्ध और जिन्होंने अपनी शहादत दी जी उनको सम्मान मिलना आवश्यक है। बिल्कुल। और उसे सम्मान देने के क्रम में और अभी हमारी भावी पीढ़ियों को स्थानीय इतिहास और विरासत से जागरूक करने के लिए यह स्मारक बनना आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी भाई साहब, क्योंकि आपको ये इतिहास का ज्ञान विरासत में मिला है। मैं डॉक्टर सोहनलाल पटनी साहब, जिन्होंने 92 में मुझे जानकारी मिली, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में उन्होंने ये सारी बातें रखी होंगी या सुनी होंगी। और चूंकि बात देवनगरी के देव दर्शन इस घटना पर इतना कहता है कि ये शोध का विषय है, इस पर शोध होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इसमें शहीद हुए हैं उनके शहीद स्मारक बनने चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा तो कम से कम बिल्कुल ना बने। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा, जर्नी ऑफ टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल प्लेस। मैं राजेंद्र नरूखा, नमस्ते।